सक्सेसिव बता ही देना चाहिए आपको, ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। चलो यहीं पर हम आपको बता देते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा नियम आता है और उसे हम कहते हैं सक्सेसिव। क्या कहते हैं मेरे भाई? सक्सेसिव कहते हैं। लीजिए पढ़ ही लीजिए आप लोग सक्सेसिव भी। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत तरीके से। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि एक तरीके से समझ लीजिए कि सरकार खुश होकर आपकी सैलरी बढ़ा देती है 10%। फिर अगले साल और सरकार पागल हो गई और सैलरी बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि उसको चुनाव जीतना है। तो लगातार तरीके से आपकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। ऐसे समझ लीजिए सरकार का दिमाग खराब हो गया यहाँ पे, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट एकदम पागल हो गई है। पागल क्या हो गई है? पेट्रोल 100 रुपए लीटर था, उसने क्या किया? पेट्रोल पे 10% बढ़ा दिया, यानी अब पेट्रोल हो गया 110 रुपए लीटर। और दिमाग खराब होगा और हम 10% बढ़ाएंगे, यानी 110 का 10% 11 हो गया, यानी 121 हो गया। मतलब चीजों को लगातार तरीके से बढ़ाया जा रहा है, महंगाई को लगातार तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए का सामान था, पहले 10% हमारा कम हो गया। या ऐसे समझ लीजिए चाइना की जनसंख्या इतनी है, पहले साल में 10% लोगों की डेथ हो गई, यानी 90 लोग बचे। फिर इस 90 का 10% लोग खत्म हो गया, विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया, यानी 9 की खत्म हो गई तो 81 बचे। यानी चीज़ों को हमें इस तरीके से समझना है कि जब भी कोई वैल्यू क्रमागत तरीके से बढ़ती है या क्रमागत तरीके से कम होती है, वहां हम लेकर आते हैं सक्सेसिव का नियम, ठीक है। वहां हम क्या लगाते हैं? सक्सेसिव, कि चीजें हमारी बढ़ रही हैं या चीजें हमारी कम हो रही हैं, ठीक है। अब सक्सेसिव के साथ यहां पर क्या है कि सक्सेसिव हमारा 2 ही रेट में लग सकता है, 3 में लगाने का कोई और तरीका है। तो सक्सेसिव का नियम हमारा क्या होता है? तो ये हमारा भाई फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर कि a भी बढ़ेगा, b भी बढ़ेगा और a का b% बढ़ेगा हमारा यहाँ पे। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मैंने जो है क्या किया, मैंने पहले मोबाइल का कीमत जो है वो 5%, या ऐसे समझ लीजिए पहले मैंने मोबाइल की कीमत को 20% बढ़ा दिया, ठीक है, आईफोन के, और फिर मैंने 10% की कीमत को और बढ़ा दिया यहाँ पर। तो टोटल कुल मिलाकर मेरे मोबाइल की कीमत कितने से बढ़ जाएगी? आप पता है क्या बोलेंगे? आप यहाँ बोलेंगे सर ए के जगह रखिए आप 20, ठीक है, और बी के जगह आप रखिए यहाँ पर 10, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 10/100 यहाँ पे, बहुत ही प्यार तरीके से। तो आराम से आप बोलेंगे सर 30 जमा 2 कितना हो जाएगा? 32%। यानी जीवन में कभी भी कोई भी दो वैल्यू लगातार तरीके से बढ़ती चली जाए तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? वहां पर हम सक्सेसिव का उपयोग करते हैं। वहां पर कितने का उपयोग करते हैं? सक्सेसिव का। जैसे एक और एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। मान लीजिए कल के दिन किसी शहर की जनसंख्या 12% से बढ़ गई है और फिर उसके बाद उसकी जनसंख्या 13% से और बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर जनसंख्या हमारी कितने से बढ़ी है? जरा क्या आप ये बता सकते हैं? बता सकते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फिर हम बता सकते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फिर हम सक्सेसिव का एक छोटा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि सक्सेसिव को निकालते भी कैसे हैं। मजा आ रहा है, मजा आएगा भाई। रोज की क्लास रोज रात 8:30 बजे जुड़ा करो, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो आप बोलोगे सर देखिए अभी आपने सिखाया यहाँ पर कि ये हमारा a हो जाएगा प्लस हमारा b हो जाएगा और प्लस हमारा a इंटू बी अपॉन 100 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात है। 12 और 13 हमारा 25 हो जाता है, ठीक है। 12-13 हमारा 156, 156 को 100 से डिवाइड करो 1.56, तो टोटल आंसर 26.56 आएगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 26.56 होगा, ठीक है। अब ये 26.56 को हम लोग और शॉर्ट में लपेट सकते हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो कैसे लपेट सकते हैं समझो। जैसे मानो हम सक्सेसिव सीख रहे हैं तो सक्सेसिव में 2 तरह का सक्सेसिव होता है। एक जो होता है वो सेम रेट का होता है। जैसे मानिए हमने इस तरीके से सक्सेसिव निकालना है, 3% का 3% का, 4% का 4% का, ठीक है, 6% का यहाँ पर या 6% का, 7% का 7% का, 8% का 8% का। तो एक तो हो गया हमारा सेम रेट और दूसरा हो जाता है हमारा डिफरेंट रेट। तो हम दोनों सीखेंगे। सेम रेट हम कैसे सीखेंगे वो जरा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसान है हमारा। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कुछ मत करो यहाँ पे। सब में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से शुरुआत करते हैं, मानो 8 से। इतना आसान है ना। पहले यहाँ देखो 8 और 8 दोनों को जोड़ दो, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16, और फिर दशमलव लगा दो और 8 × 8 कर दो, हो जाएगा 64। लो भैया सक्सेसिव आ गया आंसर। इतने शॉर्ट में आंसर दिया जा सकता है, सोचिए।
इतने शॉर्ट में आंसर। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? यहाँ पर पहले हमने दोनों को जोड़ दिया और फिर हमने दोनों को गुना कर दिया। वैसे ही यहाँ करिए, 7 + 7 हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 7 × 7 हमारा कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। लीजिए सर, आंसर आ गया है। तो कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से इसका आंसर बताइए, 6 और 6 का सक्सेसिव कितना होगा? जल्दी से। आप बोलेंगे सर देखो 6 + 6 हमारा हो जाएगा 12 और हमारा 6 × 6 हो जाएगा 36। लीजिए सर, आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ 4 + 4 हमारा हो जाएगा 8 और 4 × 4 हमारा हो जाएगा 16। सर करेक्ट आंसर है। यहाँ 3 + 3 हमारा हो जाएगा 6, फिर दशमलव लगा दीजिए, 3 × 3 हमारा हो जाएगा 9। लेकिन खामोश अगर आपने 9 लिखा तो आपको 9 नहीं लिखना है, आपको 0 और 9 लिखना है। आपको कम से कम दशमलव के बाद 2 अंक बनाने हैं। 2 अंक बनाने के लिए 0 लेकर आप 9 बनाएंगे। समझ रहे हैं बातों को? क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है।